सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पढ़ते हैं श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृतिविभ्रमः स्मृद्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का भगवान अर्जुन के लिए उपदेश कर रहे हैं। भगवान ने कई चीज़ें बताई कि जिसके अंदर यह लक्षण पाए जाते हैं उसको स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। वह स्थित प्रज्ञ है ऐसा समझना चाहिए। और उन्हीं लक्षणों को बताते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन के लिए कि भाई देख, अगर ये लक्षण तेरे अंदर हैं, ये लक्षण किसी के अंदर हैं तो स्थित प्रज्ञ है। और अगर किसी के अंदर यह लक्षण नहीं है या वह इसके इतर व्यवहार करता है, जैसे किसी ने अपनी इंद्रियों को समाहित कर लिया और अपनी इंद्रियों को समाहित करके उनको अपने वश में करके वह अपने सारे कार्य करता है, तो कहा ऐसे साधक को स्थित प्रज्ञ जान। और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रियों को समाहित चित्त नहीं किया, अपनी इंद्रियों से जो कभी संसार के इस विषय का चिंतन करता है, कभी उस विषय का चिंतन करता, कभी कोई कामना मन के अंदर पैदा होती, कभी दूसरी कामना आती है, जो ऐसा साधक है
जो निरंतर अपने मन से विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसकी क्या स्थिति होती है? ऐसा साधक अपने जीवन में क्या करता है? तो कहा अथ इदानीं परिभविष्यति सर्वान अर्थमूलम सर्व अनर्थमूलम इदम उच्यते। बोले जिसने अपनी इंद्रियों को, पहले के श्लोक में है कि इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। लेकिन जिसने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं हैं, अपितु वह इधर उधर भटक रही हैं, वो एक एक विषय की तरफ भाग रही हैं, ऐसे जीव की क्या गति होती है? तो 2 श्लोकों में इसका वर्णन आता है। कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो विषयों का ध्यान करता है, अर्थात मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। तो जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं 1 बार, 2 बार, 4 बार, तो धीरे धीरे हमारा मन, हमारा चित्त उन्हीं विषयों के साथ जुड़ जाता है। संस्कार कैसे पड़ता है? एक उदाहरण से आप समझिए। अक्सर आदमी शाम को रात्रि में सोने से पहले किसी विषय पर चर्चा करता है या किसी विषय का ध्यान करता है, तो अक्सर देखने में आता है कि जब वह स्वप्न देखता है तो वही विषय उसके स्वप्न में आ जाता है। उसी विषय से संदर्भित थोड़ा सा इधर उधर कोई स्वप्न। तो कहा वह जो सोने से पहले आपने ध्यान किया ना, उसका जो संस्कार जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, अवचेतन मन पर पड़ा, वह संस्कार चूंकि सबसे प्रबल है उस समय, तो वह संस्कार सबसे पहले जब आप सोते हैं तो आपका मन उसी संस्कार का आश्रय लेकर के एक संसार बना लेता है और उसी संसार का भोग करने लगता है। हुआ है ना आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा कि सोने से पहले जिस विषय पर चर्चा की या सोने से पहले जिस विषय का चिंतन किया, अक्सर वो विषय आपके ध्यान में आ जाता है, स्वप्न में आ जाता है। तो यह संस्कार का विषय है। जैसे जैसे आप 1 बार किसी चीज़ का चिंतन करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, धीरे धीरे आपका चित्त, आपका मन, आपका बुद्धि और आपका अहम, यानी कि पूरा का पूरा अंतःकरण उसी के साथ जुड़ जाएगा, उसी विषय के साथ जुड़ जाएगा। और जब उस विषय के साथ आपका अंतःकरण जुड़ जाएगा तो उसी विषय को लेकर के, विषय के संग को लेकर के आपके मन के अंदर एक कामना पैदा हो जाएगी। मान लो 4 आदमी आपके पास आवे और चारों एक ही बात बोल के जाएं कि आपको बुखार है, लग रहा आपको सांस लेने में भी तकलीफ है। 4 आदमी, 6 आदमी जब बार बार ये बोल के जाएंगे तो फिर वो संस्कार आपके अंदर घनीभूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। तो आप भी, आपके मन में भी एक संकल्प विकल्प चलने लगेगा, क्यों ना मैं कोरोना की जांच करवा लूं, क्यों ना कोरोना की जांच करवा लूं। इस समय कोरोना चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये बता रहे हैं लक्षण वो कोरोना के हों। तो उसको लेकर के एक कामना पैदा हो गई ना।
ऐसे ही अच्छा, गांव में अक्सर होता है, किसी से आपको दुश्मनी निकालनी हो, गांव शहर में हर जगह होता है, तो आप 4 बार उस आदमी के पास बैठ जाओ और भैया लोगों के बीच में आपकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। अगर आप चुनाव लड़ जाते तो पक्का आप जीत जाते। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संस्कार होगा, और बाकी के 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग आ करके बैठ करके आपका वो संस्कार और दृढ़ कर दे रहे हैं। आपको भी एक भ्रम हो गया कि चलो हम चुनाव लड़ जाएं, हम जीत जाएंगे। पता चला चुनाव लड़ गए, जब वोट खुली तो घर में है 15 लोग, वोट मिले 12। क्या हुआ? बोले था नहीं, लेकिन वो संस्कार डाल डाल करके हमारे दिमाग में एक कामना पैदा कर दी कि नहीं, अब हमको भी प्रधान बनना है, हमको भी मुखिया बनना है। संस्कार डाला ना किसी ने। वो जो आयातित होता है आपका अपना नहीं है। अच्छा, मेरा नाम स्वामी विज्ञानानंद है, ये संस्कार आयातित है ना। संस्कार तो जो भी होगा आयातित ही होगा। संस्कार किसी न किसी के माध्यम से दिया जाता है। इसीलिए एक बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है। लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बच्चों को संस्कार देने का काम माँ बाप का है, बच्चों को संस्कार देने का काम गुरुजनों का है। नहीं तो आज के समय में आप ये मान लो वो बच्चा संस्कार विहीन नहीं रहेगा। बहुत से संसाधन हैं जिन संसाधनों से वो संस्कार प्राप्त कर लेगा, लेकिन वह जो संस्कार प्राप्त करेगा संसाधनों से, परसों अभी मेरी किसी से बात हो रही थी इसी विषय पर, तो जो संस्कार वह संसाधनों से प्राप्त करेगा वह संस्कार उसके जीवन को भटका सकते हैं। हम संस्कार देंगे तो हम कहेंगे कि भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो। माँ बाप संस्कार देंगे तो कहेंगे जा करके भगवान की आरती कर लो, पढ़ाई कर लो। तो चूंकि वो खाली है स्पेस, तो उस स्पेस को तो भरा ही जाएगा ना। आप संस्कार नहीं देंगे, कहीं सड़क पर चलने वाला व्यक्ति वो 10 मिनट बात कर लेगा, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई संस्कार डाल देगा उसके दिमाग में। तो संस्कार तो वो कहीं ना कहीं से ले ही लेगा, लेकिन माँ बाप को और अध्यापक को क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है, गुरु को क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि वह संस्कार जो उसके जीवन के लिए कल्याणकारी है वो संस्कार देगा। आज आप देखो समाज में कई प्रकार की शिक्षा के लिए विद्यालय में कहते हैं बच्चे थोड़ा सा बड़े हों, उसके बाद उनके साथ आप मित्र जैसा व्यवहार करते हुए उनको हर प्रकार की शिक्षा सुसंस्कृत ढंग से दो, समेट ढंग से दो। क्यों? क्योंकि वो संस्कार आप देते हो तो आप एक व्यवस्थित ढंग से दोगे, नहीं वह संस्कार भी कहीं ना कहीं से वो ले ही लेंगे। संस्कारों के लिए तो जगह खुली है, हर जगह से संस्कार। तो जब कोई विषय होता है उस विषय का चिंतन करते करते विषय का ध्यान करते हैं। ध्यान करने से उस विषय के साथ तादात्म्य होता है, और विषय के साथ तादात्म्य होने पर संगात संजायते कामः, विषय के साथ संग होने पर, तादात्म्य होने पर मन के अंदर कामना पैदा होती है।
और जब मन के अंदर कामना पैदा हुई तो कामना पैदा होगी, तो कई बार हम लोग इस पर विचार कर चुके हैं, कामना पैदा होगी तो कामना को पूरा करने के लिए जीव आगे बढ़ेगा, प्रयास करेगा। कामना पूरी हो जाएगी तो पुनः दूसरी कामना पैदा होगी, दूसरी से तीसरी कामना पैदा होगी, और मान लीजिए कामना नहीं पूरी हुई, आप कल्पना करो कामना नहीं पूरी हुई तो क्या होगा? फिर उस कामना के ना पूरी होने पर आपके अंदर क्रोध आएगा। अक्सर अखबारों में घटनाएं मिल जाती हैं, कोई दो पक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक जीत गया दूसरा हार गया, और फिर दूसरा वाला ढोल ताशा लेके उसके सामने से निकला, वो अपनी छत पे खड़े होके उसने गोली मार दी। क्यों? तुम भी लड़े, वो भी लड़ा, वो जीत गया। बोले मेरी कामना नहीं पूरी हुई तो उस कामना के ना पूरी होने के कारण मन के अंदर क्रोध आया। और क्रोध आया तो अब क्रोध का क्या परिणाम होगा? तो कहा क्रोधात भवति सम्मोह। ये दोनों श्लोक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन की स्थिति पैदा होती है। क्रोध से सम्मोहन की स्थिति पैदा होती है। सम्मोहन का मतलब होता है कि सामने वाला अपने अनुसार आ करके आपकी बुद्धि पर कब्जा कर लेता है। जैसे अब तो नहीं दिखाई पड़ता, पहले गांव में वो जादू दिखाने वाले लोग आते थे। उसके पास बांसुरी और वो डमरू होता था, डमरू बजाया, जितने लड़के आसपास वो डमरू सुनना, उनको पता चल गया कि वो जादू वाला आ गया है, सब घेर के आके खड़े हो गए। उसके साथ में एक जमूरा आता था, कहीं वो उसको बंद करके कबूतर बना देता, कहीं कुछ कर देता, कहीं कुछ कर देता। उसको बंद करता, उसके बाद वो गायब, उसके अंदर से कबूतर निकाल देता। मैंने उसको कबूतर बना दिया। मतलब फिर तो परमात्मा हो गया ना, फिर तो ईश्वर हो गया कि भाई जब तू आदमी को कबूतर, कबूतर को आदमी बना दे रहा है। बोले नहीं, वो बना कुछ नहीं रहा है, उसने अपनी हमारी बुद्धि को अपने कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वो जो दिखाना चाहता है हमारी बुद्धि वही देखती। ये पूरी एक विद्या है, हिप्नोटिज्म एक पूरी विद्या है। एक अमेरिका का है अभी यंग सा, वो क्या नाम है उसका, कई बार वो आया। एक बार काशी में उसने पता नहीं कैसे क्या किया, और उसी के पानी से हजारों दिए बना करके तैरा दिए गंगा जी में। तो वो आपकी बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है। उसका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा प्रतिष्ठित है वो। तो ये जो विद्या है ना, सम्मोहन एक प्रकार की, लेकिन जब क्रोध आता है तो क्रोध भी तो आपकी बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लेता है। फिर वह करता क्या है? जो चाहता वही करवाता है। क्रोध में आप ये भूल जाते हो कि जो पत्नी दसियों सालों से आपकी सेवा कर रही है, उसी को कहीं किसी चीज़ से मार देते हो, कहीं उसको अपशब्द कह देते हो। होता है ना। हमको तो हमेशा वो घटना याद आती है। एक बार पति पत्नी में एक झगड़ा हुआ, उन्होंने नल का हैंडल रखा था, मारा, उसका सिर फट गया।
जब सिर फट गया तो थोड़ी देर बाद उनका क्रोध शांत हुआ, तो उसको साइकिल निकाल के लाए, बोले चल बैठ पट्टी करवा के लाता हूँ। तो कह रहे जब पट्टी करवाना था तो मारा क्यों था? मतलब क्रोध ने आपकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया। अब देखना, महात्माओं के क्रोध में और संसारी आदमी के क्रोध में यही अंतर होता है। महात्मा किसी एक के ऊपर इतना क्रोध करेंगे कि बाकी के सब डर जाते हैं, उनको लगता कि बड़ा गुस्से में है गुरुजी, और उसी क्षण अगला जाएगा तो उससे इतना हंस के बोलेंगे लगेगा अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो बाहर से है, दिखाने के लिए। वास्तव में क्रोध ने उनके बुद्धि पर नियंत्रण नहीं किया। और हम क्या करते हैं, अगर गुस्सा आया तो फिर वो पूरा का पूरा दिन खराब ना। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध का परिणाम है कि वो हमारी बुद्धि को सम्मोहित कर देता। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहन का परिणाम बोले स्मृति विभ्रमः, याद करने की जो आपकी क्षमता है, आपकी जो स्मृति है, उस स्मृति में उसने विभ्रम पैदा कर दिया। अब कुछ का कुछ आपको दिखाई पड़ने लगता है। अगर आप किसी पर गुस्सा करो तो फिर वो उसने पहले 10 अच्छाइयां की हों, उन 10 अच्छाइयों में भी आपको बुराई दिखाई पड़ने लगती है। तुमने किया ही क्या है हमारे लिए? तो अरे 10 बार वो तुम्हारे साथ अच्छा कर चुका है, तुम भी उसको मान चुके हो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तुमने किया ही क्या है हमारे लिए? ले सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, आपकी जो स्मृति है उसको नष्ट कर देता है, उसमें विभ्रम पैदा कर देता है। स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और जब स्मृति भ्रंश होता है तो उसका परिणाम है बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वह नष्ट हो जाता है, फिर वह पतन की ओर चला जाता है। नष्ट होने का भाव यह कि वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। देख लेते हैं भाष्य। ध्यायतः चिंतयतो विषयान शब्दादि विषय विशेषान आलोचयत, पुरुषस्य आसक्ति प्रीति तेषु विषयेषु उपजायते। ध्यान करते करते किसका? तो कहा विषयान, मने शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषयों का ध्यान करते करते पुरुष की आसक्ति हो जाती है। संग माने आसक्ति उस विषय के साथ, उन विषयों के साथ उस पुरुष की आसक्ति पैदा हो गई, और फिर संगात उसको उससे प्रेम हो जाता है। समुत्पद्यते तृष्णा, और वह जो संग है वह उसके अंदर एक प्रकार की भूख पैदा कर देता है। काम माने एक तृष्णा, उसके अंदर एक भूख पैदा कर देता है उस विषय से संबंधित। और कामात् कुतश्चित प्रतिहितात क्रोधा, और मान लो वह भूख अगर शांत नहीं होती तो उस भूख के ना शांत होने पर, उसके ना पूरे होने पर जीव क्रोध के वशीभूत हो जाता है। और जब क्रोध के वशीभूत होता है तो कहा क्रोधात् भवति सम्मोहः, माने अविवेकः कार्य विषय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में अविवेकी हो जाता है वो। करने और न करने का जो विवेक होता है वह विवेक नष्ट हो जाता है। क्रुद्धो ही सम्मूढ़ासन गुरुम अपि आक्रोशयते,
कितना अविवेक हो जाता है? तो बोले इतना ज़्यादा अविवेक हो जाता है कि क्रुद्धो ही सम्मूढ़ः सन गुरुम अपि आक्रोशयति। वह बुद्धिहीन हो जाता है, सम्मूढ़ः, इतना ज़्यादा सम्मोहित हो जाता है क्रोध में कि गुरुम अपि आक्रोशयति, गुरु जी पर भी वह क्रोधित हो जाता है। तुमको कुछ पता ही नहीं है, आपको क्या पता। अब देखो दुर्योधन के चरित्र में कई कई जगह घटना दिखाई पड़ती है, गुरुजी आपको क्या पता। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति विभ्रम माने शास्त्र आचार्योपदेशा हित संस्कार जनित स्मृति स्याद विभ्रमो भ्रंसा समृत्युत्पत्ति निमित्तो प्राप्तो अनुपत्ति ही। कहा संस्कारों से, शास्त्र आचार्य के उपदेश से जो हमारे कल्याणकारी संस्कार हैं, उन कल्याणकारी संस्कारों की जो स्मृति है वह समय आने पर हमारे अंदर प्रकट नहीं होती। अर्थात जब क्रोध आता है तो क्रोध के समय फिर शास्त्र में हमने पढ़ा, हमारे गुरुजी ने, आचार्य जी ने बताया कि क्रोध पाप का मूल है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जब क्रोध आता है तो पहले ही वो बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है, तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, फिर वह वाक्य याद नहीं आता। कहीं कहीं पर जो सुभाषित वचन लिखे होते हैं उसमें 2 लाइनें लिखी होती हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होने पर किसी को वरदान ना दें, वचन ना दें, और बहुत अधिक क्रोधित होने पर कोई निर्णय ना लें। ये 2 चीज़ें लिखी होती हैं, क्योंकि आप भावावेश में कह गए। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि लोग आए, उन्होंने देखा कोई माइक पर बोल रहा है कि मैं आश्रम के लिए इतना सहयोग करना चाहता हूँ। दूसरा आया, उसने देखा अच्छा इतना, उसने भावावेश में कहा मैं इतना सहयोग करना चाहता हूँ, और जब बाद में आप उसके पास जाओ तो कहता है कि वो तो भाव में निकल गया था, भाव में बोल दिया था। काहे का भाव? तो बोले आपका अपने भाव पर नियंत्रण नहीं है, भाव में निकल गया था। तो कहा जो संस्कार हैं, हित संस्कार जनितया स्मृते स्यात्, बोले विभ्रम भ्रंसः स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तो अनुपत्ति। जब बुद्धि में वह स्मृति आनी चाहिए, वो विचार आना चाहिए, उस समय बुद्धि के अंदर वह विचार ना आना, इसका नाम है स्मृति भ्रंश। जब हमको विचार करना चाहिए कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और उस समय अगर हमारी बुद्धि शांत नहीं हुई, मैंने गुस्से में सामने वाले को किसी धारदार हथियार से मार दिया, क्या हमें ये नहीं पता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो जेल हो जाएगी? पता है ना, लेकिन उस समय ये बात याद नहीं आई। तो बोले समय पर स्मृति न होना, इसी का नाम है स्मृति भ्रंश। ठीक है। ततः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, फिर स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश, कार्याकार्य विषय विवेक योग्यता, अंतःकरण से बुद्धि नाश उच्यते। फिर आपके अंतःकरण में करने और न करने
का जो विवेक होना चाहिए उस विवेक का नाश हो जाता है, कार्य का विवेक नाश हो जाता है। यह कार्य करने योग्य है या यह कार्य करने योग्य नहीं है, इसका विचार बुद्धि नहीं कर पाती, इसको कहा बुद्धिनाश। फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तावद एव ही पुरुषो यावद अंतःकरणम तदीयम कार्याकार्य विषय विवेक योग्यम तद योगत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। और जो पुरुष, भगवान कहते हैं जिस पुरुष के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है इसी का विवेक नहीं रह गया, ऐसा पुरुष तो नष्ट हुए पुरुष के जैसा ही जानो। ऐसे व्यक्ति को आप नष्ट हुए पुरुष जैसा ही जानो। प्रणश्यति पुरुषार्थ योग्यो भवति इत्यर्थः। अतः होता क्या है, बोले उस पुरुष की जो विवेक शक्ति है, जो विचार करने की क्षमता है, बुद्धि नाश होने से वह विचार करने की क्षमता नष्ट हुई और फिर धीरे धीरे उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। जब विचार करने की क्षमता नष्ट हो गई तो जो अच्छे लोग होंगे उसका तिरस्कार कर देंगे, अपने पास बैठने नहीं देंगे, समाज में उसकी स्थिति नहीं बनेगी कोई। और जब समाज में कोई स्थिति नहीं तो फिर वह, हमारे यहाँ तो पहले कहा जाता था कि समाज में जिसके चार जानने वाले नहीं, चार लोग जिसको अच्छा कहने वाले नहीं, चार लोग जिसकी चर्चा करने वाले नहीं, ऐसे व्यक्ति को नष्ट हुआ ही जानो। लोग छोटे थे तो एक हमारे बाबा जी एक दोहा सुनाया करते थे, पता नहीं कहाँ का है, नहीं पता, लेकिन वो अक्सर बच्चों को बिठाते तो एक दोहा सुनाते। कहते, जिसके 10 दुश्मन नहीं मीत नहीं 50, 4 जगह चर्चा नहीं व्यर्थ गए 9 मास। फिर उसकी व्याख्या करते थे, बोले जिसके 50 मित्र नहीं हैं। अब अगर 50 मित्र होंगे तो 2-4 शत्रु भी अपने आप ही बन जाएंगे, वो बनाने नहीं पड़ते। खैर, और 4 जगह चर्चा होगी। 4 जगह जब आपकी चर्चा होगी किसी कार्य को लेके तो भी शत्रु बन ही जाएंगे। तो बोले जिसके दुश्मन 2-4 दुश्मन नहीं होते, 10, 20, 50 मित्र नहीं होते, 4 जगह जिसकी चर्चा नहीं होती, उसकी माँ समझती है कि मैंने इसको निरर्थक ही अपने गर्भ में रखा, इसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। फिर बोले मनुष्य रूपेण, ऐसे लोग हैं जो मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर, जिसका बुद्धिनाश हो गया, बुद्धिनाश के साथ फिर वह पतन की ओर चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को आप मरा हुआ ही जानो। ठीक है। सर्व अनर्थस्य मूलम उक्तम विषयाभिध्यानम अथ इदानीं मोक्ष कारणम उच्यते। ये जो उक्त विषय, उपर्युक्त विषय बताया गया, यही 2 श्लोकों में जो विषय बताया गया, यही विषय सारे अनर्थों का मूल कारण है। अब इदानीं मोक्ष कारणम इदम उच्यते, अब जो मोक्ष का कारण है आप उसको सुनो। तो कहा राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेर्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कहा राग द्वेष वियुक्तैस्तु,
विषयान इंद्रियश्चरन्, बोले राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष वियुक्त माने रागश्च द्वेषश्च राग द्वेषौ, राग और द्वेष को से युक्त हुआ पुरुष, तत्पुरः सराही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति स्वाभाविकी, जो राग द्वेष से युक्त जीव है वह जीव अपनी इंद्रियों में ही प्रवृत्त होगा, ऐसा स्वाभाविक है। माने राग और द्वेष से युक्त हुआ पुरुष इंद्रियों में ही प्रवृत्त रहता है, ये उसका स्वभाव बन जाता है। तत्र यो मुमुक्षः भवति सताभ्याम वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इंद्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरण उपलभमानः, बोले इनसे जो वियुक्त हुआ, इनसे जो छूटा हुआ व्यक्ति है वो कैसा है? तो कहा तत्र यो मुमुक्षः भवति, जो मुमुक्षु होता है, जो कल्याण की चाह रखने वाला होता है, जिसके अंदर ये भाव होता है कि मेरा भी मोक्ष हो, मोक्षों में भूयाद इति इच्छा, जिसके अंदर ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी शांति को प्राप्त करूं, मैं भी आनंद को प्राप्त करूं, मेरा भी कल्याण होवे, ताभ्याम वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इंद्रियैः अवर्जनीयान् विषयान् अवर्जनीयान्, ऐसा जीव श्रोत्र आदि इंद्रियों के विषय से स्वयं को किनारे कर लेता है, अवर्जनीयान् उनके विषयों से बच जाता है। उपलभमानः आत्मवश्यै आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तै आत्मवश्ये, आत्मनो वश्यानि, बोले अपने आप को अपने आत्मा के वशीभूत करके स्वयं को स्वयं में ही समाहित कर लेता है। तै आत्मवश्यई, उसको आत्मवश्यई, उनको आत्मवश्य कहा गया। विधेयात्मा इच्छतो विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य, ऐसा जो जीव होता है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, जो अपने आप में ही रमण करता है या अपने आप में ही व्यवहार करता है। विधेय आत्मा इच्छतो विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य सा अयम प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम, ऐसा व्यक्ति अपने अंतःकरण में ही, जो इंद्रिय और उनके विषयों के अधीन नहीं होता, वह अपने अंतःकरण के द्वारा प्रसाद को प्राप्त होता है, या आप कह लो अपने अंतःकरण में ही आनंदित, उसके द्वारा ही आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है। तो कहा प्रसादः माने प्रसन्नता स्वास्थ्यम, प्रसाद माने प्रसन्नता और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य माने स्व में अवस्थित हो जाने की प्रक्रिया, जो इंद्रियों के अधीन नहीं होता, जो इंद्रियों के विषयों से अपने आप को पृथक कर लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने अंतःकरण के द्वारा आत्मवश्यई, जो आत्मवशी हो जाता है, आत्माभिमुखी हो जाता है, ऐसे जीव को अंतःकरण के द्वारा उसका जो अंतःकरण है वो प्रसाद को प्राप्त होता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है, वह स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रसाद माने प्रसन्नता और स्वास्थ्य। अब आप लोग रोज प्रसाद लेते हो 4 दाना मिश्री के। प्रसाद का मतलब वह प्रक्रिया, वह तरीका, जिस तरीके को प्राप्त करके आपका जीवन शोक और मोह से मुक्त हो जावे।
वह ज्ञान, वह बुद्धि, जिस बुद्धि का आश्रय लेकर के, जिस ज्ञान का आश्रय लेकर के आपका अंतःकरण शोक और मोह से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं प्रसाद। अगले श्लोक में प्रसाद की व्याख्या करते हैं और खोलते हैं इस विषय को। प्रसादे सति किम स्यात् इति उच्यते। जब जीव प्रसाद को प्राप्त कर लेगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो क्या होगा, उस पर कहते हैं जी, उस पर कहते हैं प्रसाद की प्राप्ति से क्या होगा। तो कहा प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसा ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ले प्रसाद का परिणाम तो पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां, सर्व दुःखानां का मतलब सारे दुख कौन कौन से, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। तो कहा आध्यात्मिकादीनां हानिः अस्य उपजायते। प्रसन्नता के द्वारा क्या होगा, तो कहा अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। किम च प्रसन्न चेतसा, स्वास्थ्य अंतःकरणस्य ही यस्माद्। प्रसन्न चेतसा कौन है, तो बोले जिसका अंतःकरण सब तरफ से अपने मूल में स्थिर है। कहा प्रसन्न किम सा प्रसन्न चेतसा, स्वास्थ्य स्वस्थान्तःकरणस्य ही यस्माद् आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते आकाशम इव परिसमन्ताद् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थः। बोले उसकी बुद्धि सब तरह से आकर के उसके मूल गोलक में उसी प्रकार स्थिर हो जाती है जैसे आकाश सर्वत्र रहता है, लेकिन उस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं। तो कहा निश्चली भवति, उसके अंदर बस एक ही भाव रहता है जो उसका अपना स्वभाव है। जैसे आकाश का अपना एक स्वभाव है, वैसे ही आकाश का जो गुण है, वैसे ही उसकी बुद्धि जब अपने गोलक में स्थित हो जाती तो बस एक ही भाव रहता है, वो आत्मस्वरूप का भाव। फिर एवं प्रसन्न चेतसा अवस्थित बुद्धि कृतकृत्यता यद अस्माद् राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत् इति वाक्यार्थः। इस वाक्य का जो अभिप्राय है प्रसन्न चेतसा ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते का, तो कहा इस वाक्य का अभिप्राय है कि इस प्रकार से जो प्रसन्न चित्त वाला है और स्थिर बुद्धि वाला जीव है वह कृतकृत्य हो जाता है। उसके जीवन में फिर कुछ भी करने के लिए नहीं होता। उसके बाद भी अगर वो कुछ करता है तो वह लोक संग्रह के लिए होता है। उसके बाद अगर वो कुछ करता है तो वह लोक संग्रह का विषय होता है। उसके जीवन में कुछ भी करणीय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रथ हाँकना उनके लिए आवश्यक था, नहीं। वह लोक संग्रह के लिए है कि भगवान जैसे पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद भी
वह रथ हाँक सकते हैं। भगवान ने अगर युधिष्ठिर के यज्ञ में संतों की सेवा की, जूठे पत्तल उठाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान के लिए जरूरी था, कोई स्टंट था। नहीं, वह हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं परमात्मा को। उनके द्वारा यह व्यवहार हमारे लिए एक मार्ग है कि देखो, अगर मैं कर सकता हूँ तो इस सृष्टि में कोई कार्य छोटा नहीं है। तो बोले उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं होता, लेकिन फिर भी वह कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति कृतकृत्य हो चुका होता है, लेकिन वह कृतकृत्य हो करके, कृतकृत्यता को प्राप्त करके, कुछ न करने का भाव शेष होने, अशेष हो करके, उसको कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी वह कर्म करता हुआ, कैसे? तो कहा शास्त्र ने जिन कर्मों के लिए कहा है। अच्छा, जो संत महापुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, उनके लिए संध्या वंदन आदि या शास्त्र के स्वाध्याय आदि का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो संध्या वंदन और शास्त्र का स्वाध्याय आदि का परित्याग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बोले वह उसमें एक आनंद को प्राप्त करते हैं, और उनको देखने के बाद बहुत से लोग इस बात की शिक्षा लेते हैं कि इसके बाद भी अगर इनका व्यवहार ऐसा है, इन्होंने शास्त्र का परित्याग नहीं किया, इन्होंने उपासना का परित्याग नहीं किया, तो हमको भी शास्त्र और उपासना आदि का आश्रय लेना चाहिए, सेवा आदि का आश्रय लेना चाहिए। तो ये सारा का सारा लोक संग्रह के लिए होता है, लेकिन वह तो स्वयं में कृतकृत्य हो चुके होते हैं। तो ऐसे जो कृतकृत्य लोग हैं, वह जो अनिवार्य कर्म हैं, शास्त्र के अविरोधी कर्म हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर्म नहीं हैं, जो उन कर्मों को वह करते रहते हैं कृतकृत्य होने के बाद भी। उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्योपजायते। प्रसाद वह अवस्था है जिस अवस्था में सारे दुखों से छुटकारा हो जाए, सारे दुखों का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न हो, और हमारा जो अंतःकरण है, चित्त जिसका एक अंग है, वह अंतःकरण प्रसन्न हो। जो साधक है वह कृतकृत्य होने के बाद भी इस संसार के व्यवहारों को करता रहता है, प्रसन्नता और आनंद में डूब करके। उसके लिए कोई और विषय करने के लिए शेष नहीं है। जो ऐसा व्यवहार करता है वह सुख को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। और जो ऐसा व्यवहार नहीं करता, जिसके जीवन में प्रसाद की स्थिति नहीं है, जिसकी बुद्धि योग से युक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि अयुक्त है, ऐसे जीव की क्या गति होती है, उस बात को भी बताते हैं। और जो इस स्थिति को प्राप्त करते हैं उनकी को क्या लाभ होता है, इस बात को भी बताते हैं। हम लोग कल और परसों 2 दिन इस अध्याय पर और विचार करेंगे। श्लोक संख्या 65 तक हो गए हैं। 65, 75, 2, 7 श्लोक हैं। 2 दिन हम लोगों के पास हैं। रविवार को यह गीता जी के दूसरे अध्याय का शंकर भाष्य समाप्त हो जाएगा। आगे लोग विचार करेंगे फिर किस
उस पर विचार करना है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।